नमस्कार, मैं तारचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। आज बावड़िया बाबा की जन्म स्थली हम लोग पहुंचे हैं। बावड़िया बाबा की जन्म स्थली जिसे बुगाला के नाम से जाना जाता है। बुगाला की हर वो समस्याएं, हर वो सुख सुविधाएं, हर वो मंदिर, हर वो हवेलियां हमने इस कवर स्टोरी में कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो लास्ट तक बने रहना। दोस्त क्या है, मतलब कथाएं चलती रहती है। हाँ, ये बोईत राम जाट था और वो दो भाई थे यहाँ, और दोनों उनकी औलादें इस बुगाला में है। आज भी है क्या उनकी परिवार? आज भी परिवार हम उन्हीं के औलाद हैं। और बताइए कुछ गांव के बारे में, क्योंकि गाँव में 200 साल पहले एक पुरानी हवेली है यहाँ, जो 200 साल पहले बनी हुई थी। सबसे पहले मकान वही है। अब तो शायद टूट चुका होगा। नहीं, टूटा नहीं, वो वैसा का वैसा खड़ा है। वो सारा ढोला का मकान ही है और वो वैसी की वैसी है। उसके ऊपर छत भी नहीं होगी तकरीबन आधी पर। जिस दिन बनी थी उस दिन के बाद में ऐसी कैसी है। उसमें काफी परिवार, कम से कम 30 परिवार रहते थे यहाँ उसी हवेली में। और उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग हो गए। अब तो गांव पूरा बस। तो उसको जाटों की हवेली उसी को कहा जाता है। जाटों की हवेली उसी को कहा जाता है। पुरानी हवेली वही बोलते हैं। पुरानी हवेली है। और ये ठाकुर जी का मंदिर है, इसके बारे में भी मान्यता है कि ये बहुत साल पुराना है। उसी टाइम का बना हुआ है। जब गांव आके बसा था तभी ठाकुर जी का मंदिर बना था यहाँ। एक कुआं भी बताते हैं। उस टाइम तो मंदिर था छोटा, गांव के बीच के अंदर कुआं था। यहाँ ऐसे सुनने में आया है कि उस टाइम में कोई एक गाय यहाँ ब्याई हुई थी और उस बछड़े के पीछे चारों तरफ से कुत्ते घूम रहे थे। तो गांव वाले जब वो यहाँ गांव के दक्षिण और पश्चिम साइड में बसी हुई थी ये गांव ऊपर एक टीले के ऊपर, वहाँ से चल के यहाँ बसने के लिए आया था। तो उस टाइम वो गाय यहाँ बसी हुई बैठ रही थी, उसके चारों तरफ चक्कर काट रही थी। तो काटते काटते उन्होंने क्या किया कि फिर यहाँ आकर ये कुआं डबल नाल का यहीं खोदना चालू कर दिया। उस दिन से कुआं चालू है आज तक। आज तो भी चल रहा है। गांव की आबादी कितनी, घर कितनी की बसावट? गांव की आबादी है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 17,000 के लगभग है। 17,000 के लगभग आबादी है। कितने बीघा में फैला हुआ? ये तकरीबन 13-14 बीघा जमीन है और 18,000 बीघा जमीन है वैसे तो। ये बाकी 13-14 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। मतलब 2 किलोमीटर में ये एक बड़ी चीज देखने के लिए मिली। 2 किलोमीटर एरिया में 11 मंदिर है, वो बने हैं। हाँ, बने। चौक में सबसे ज्यादा मंदिर है। चौक में सबसे ज्यादा मंदिर। सबसे ज्यादा जो प्रचलित मंदिर की बात करें तो बावड़िया बाबा का काफी लोग देखने के लिए, म्यूजियम देखने के लिए आते हैं। देखने के लिए आते हैं। क्या ऐसी जन्म स्थली है बावड़िया बाबा की? बाबा यहीं का है, बुगाला का ही था और बुगाला ही जन्मा हुआ है। जन्मने के बाद में काफी दिन तक तो यहाँ रहा है। इसके बाद में वो चिड़ावा चला गया और चिड़ावा वहीं रहा। क्या मान्यता है बाबा की? बाबा की तो मान्यता तो ऐसा है कि वो बहुत बढ़िया आदमी था और उस टाइम तो पागल टाइप आदमी था जब शुरू में था। और जब पागल टाइप आदमी था तो वो किसी को कुछ कह देता था, वही बात उसकी पूरी हो जाती थी। ऐसा कुछ है सुनने में आया, क्योंकि ये तो सब मेरे पहले से बात है। ये मैंने मेरे बुजुर्गों से सुना है और वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने ये बात बताई है कि भाई जो कहता था वो पूरा हो जाता था। ये बिरला एंड पार्टी यही इस चिड़ावा से ही तैयार होके आज जो देश के अंदर इनका बिरला टाटा जो भी है वो आज उन्हीं की देन है। सुना है कि मतलब ये जो बिरला परिवार है उसको बावड़िया बाबा का आशीर्वाद है। बिल्कुल, बावड़िया बाबा का आशीर्वाद है। गांव के चौपाल में हम लोग बैठे थे तो एक बुजुर्ग ने हमने बताया कि ये गांव में एक जाटों की हवेली है, वो बनी हुई है, काफी पुरानी है, लगभग 300 से 400 साल ये पुरानी हवेली है। उसी हवेली को देखने के लिए हम पहुंच गए कि आखिरकार इस हवेली है वो, इसमें आज भी क्या कुछ बना हुआ है वो देखने के लिए हम आगे की ओर चलेंगे। कहा गया कि यहाँ लगभग 30 परिवार है वो इस हवेली में एक साथ रहते हैं। एक बार चारों ओर है वो घुमा के दिखा दीजिए। तो ये काफी हवेली है वो बड़ी है। अब देख सकते हैं कि छोटे छोटे इस कमरे हैं वो भी इस हवेली के अंदर है, वो बने हुए हैं। मैं ऊपर की ओर चलता हूँ हवेली में से। वैसे तो ये जर्जर वो है, जर्जर हो चुकी है। इस साइड देखें तो रूम है वो भी बने हुए हैं इस हवेली के अंदर। और दूसरी ओर देखें तो नीचे की जो है, ऊपर की वो एक सामने की मैं बातचीत करूँ, वो जो सामने का हिस्सा है वो फिलहाल तो पूरा ही जर्जर है, वो हो चुका है। और हवेली के ऊपर है कुछ कमरे हैं वो भी बने हुए हैं। इस जो कमरा है, एक कमरे के है वो आप देख सकते हैं कि अंदर लोग है, वो फिलहाल ताला है वो लगा हुआ है। ये और भी कमरे हैं यहाँ बने हुए हैं। सामने का जो हिस्सा है वो फिलहाल हवेली का टूर। तो वैसे एक सुनसान हवेली है वो है, लगभग 300 से 400 साल ये पुरानी हवेली है। ये मेरे बुजुर्ग में ताऊ जी हवेली को हमने देखा बहुत पुरानी है। कुछ तो खंडित हो सकती, बताइए इस हवेली के बारे में कुछ बताइए हमें भी। कितने साल तो ये पुरानी हवेली है? यहाँ कौन रहा करता था पहले? 300 वर्षों भी ऊपर की है। कौन रहा करता था पहले यहाँ? ये हम ही रहते थे। आप लोग रहते? आप हमारे दादाजी के परदादाजी, उनका नाम था गंगाराम बनाने वाले का।
तो यहाँ इतनी बड़ी हवेली में एक परिवार रहता था या ज्यादा परिवार नहीं, थे? बहुत पूरा मतलब आगे जो गए हैं ना वो इसी से गए। लगभग 20 से 30 जो हाँ, परिवार जो- वो यहीं रहते हाँ, थे कम हवेली की। हाँ इसी से गए। तो यहाँ कोई देखने के लिए आता है क्या इस हवेली को? अब तो हाँ कई आते हैं मतलब। बाहर से लोग अब भी हाँ, इस हवेली को इससे गए हुए मतलब वो हरियाणा में भी रह रहे हैं, इसी में से निकले हुए इसी के ही सदस्य वो हरियाणा में बस गए। वो कई बार यहाँ शादियों में आते हैं तो इसको देख के जाते हैं, फोटो वगैरह लेके जाते हैं। बुगाला के अंदर एक हवेली है वो और बनी हुई है, उसी हवेली को भी हम लोग देखने के लिए पहुंचे हैं और ताऊ जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी ये हवेली कितनी पुरानी है? ये भी कम से कम 50-60 50-60 साल पुरानी हवेली है। यहाँ रह रहे हैं कि कोई फिलहाल हाँ रह रहे हैं यहाँ। इसी बुगाला गांव के अंदर? और ताऊ जी है वो हमें दिखाने के लिए इस हवेली के अंदर है, वो लेकर आए हैं। ताऊ जी ये भी काफी हाँ ये पुराने भी टाइम की हवेली काफी होगी। पुरानी। यहाँ कोई रह रहा है क्या फिलहाल? हाँ रह रहे हैं इसमें, तो ये बाहर चौक में रह रहे हैं। अच्छा बाहर ही रह रहे हैं हाँ लोग। इसमें भी सामान काफी रह रहे हैं, सामान मिलते हैं, अनाज घेरते हैं और घेरते हैं। तो वैसे फिलहाल काम तो में ले रहे सभी हैं। कमरे बंद है हाँ फिलहाल। सभी कमरे बंद है। वैसे तो ये सुरक्षित है, आज भी कोई हाँ। ज्यादा उसमें वो हाँ। टूट नहीं हुई इसमें। अब मैं 65 वर्ष के करीब हो गया, मेरे याद आने से पहले ही बनी हुई है। ये हवेली हाँ 70 वर्ष के करीब हो गई होगी ऐसी। वैसे तो गांव के युवा गांव की दशा और दिशा दोनों ही तय करते हैं। एक ऐसे युवा हमें इस गांव बुगाला में मिल गए, बातचीत करते कि गांव की समस्याएं भी रहती हैं, कुछ सुविधाएं भी रहती हैं। तो क्या ऐसी समस्याएं हैं गांव की, क्या ऐसी सुख सुविधाएं हैं गांव की जो आपको मिली हैं? गांव के अंदर काफ़ी समस्या है इस फिलहाल। तो एक तो सबसे ज़्यादा समस्या है साफ़ सफाई की, जो गांव में सफाई नहीं होती समय पे, और नालियां हैं उनमें से भी कचरा नहीं निकाला जाता, उनकी सफाई नहीं की जाती टाइम पे। बार बार में हम बारिश का वक्त है इस समय, उसमें भी ये नालियां उनकी सफाई नहीं की जा रही नहीं है। की जा रही है, और बारिश के मौसम में तो काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। जगह जगह पानी भर जाता है सफाई नहीं होने के कारण नालियों से, और गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, और जिससे बीमारी होने का भी खतरा रहता है हमारे गाँव में। क्या स्थिति है सड़कों की गांव में? क्योंकि सड़कें हैं वो मेन रहती है गाँव की कनेक्टिविटी शहरों के लिए। हमारे गांव की जो सड़कें हैं, जो लिंक रोड है हमारी इधर उदयपुरवाटी क्षेत्र छऊ गांव है उसको लिंक जोड़ता है, वो सड़कें भी एकदम काफ़ी ख़राब है। और इधर हमारे जो अजाड़ी होकर के हम झुंझुनू जाते हैं, जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में अजाड़ी गांव आता है जो उसको जोड़ता है, वहाँ भी काफ़ी सड़कें फूटी हुई है और काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है, जहाँ पे आने जाने वालों को काफ़ी समस्या होती है। कि हमने गांव में जैसे इंटरव्यू गांव की जो मेन जो सीमेंटेड सड़कें हैं वो मेरे हिसाब से काफी सालों पुरानी बनी होंगी। हाँ काफ़ी सड़कें कई सालों पुरानी बनी हुई हैं। अभी वर्तमान में तो एक दो कोई सड़कें बनी हैं गली वगैरह में, वो भी अच्छी तरह से नहीं बनाई गई है। उनके भी वो पत्थर, उनमें से जो कंक्रीट है वो भी निकली हुई है। अभी फिलहाल जो नई सड़कें बनी हुई हैं उनमें भी। इस गांव की इस हालत को आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो? जब गांव की समस्या तो गांव के तो मेन तो मुखिया तो सरपंच होता है, फिर पूरी ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवक होते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं ग्राम पंचायत के जो भी है, वही इनके मुखिया होते हैं गांव के। सब वही समस्याओं का समाधान तो वही करेंगे गांव का सबसे ज्यादा। गांव की मुख्य जगह कहा जाती है गांव की ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का ये जो केंद्र है वो है, और उसी में एक टंकी है, वो हमने देखी हालात है वो जर्जर हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह ये है। क्या हालत है वो गांव की जो टंकी है मैन, इसी से जो गांव की सप्लाई हो रही है, लेकिन हालत है वो जर्जर है इसकी। सर देखिए, इसको 1995 में स्वर्गीय श्री शीशराम मोड़ा जी ने बनवाया था। उसके बाद में ये इसी अवस्था में है। जितनी भी सरकारें आई किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। पिछले 5 या 7 साल से तो मैं कंटिन्यू कोई भी ऐसा सरकारी ऑफिस नहीं छोड़ा मैंने, कोई मीडिया नहीं छोड़ा, अखबार जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं हर जगह पे मैंने दिया है। पंचायत में जो मीटिंग होती है ग्राम पंचायत की, एक 5 तारीख को 20 तारीख को, उन मीटिंगों में प्रस्ताव दिए हैं। यहाँ पे चौपाल होती है, रात्रि चौपाल हुई थी, कलेक्टर साहब आए थे, उनको भी इस बात से अवगत करवाया था। उसके बाद मैंने तहसीलदार को बोला, एसडीएम साहब को बोला, हमारे बीडीओ हैं उनको भी बोला हुआ है। किसी ने आज तक क्या जवाब आ रहा है उनका, उनकी तरफ से? जल विभाग को भी मैंने लिखित में और पर्सनली जाके उनके ऑफिस में अवगत तो कराया। जवाब तो आ रहा होगा उनका। जवाब उनका वहाँ से यही आया कि इसके चारों तरफ फेंसिंग कर दो, तारबंदी, क्योंकि इसके ऊपर से पत्थर गिरते हैं सर, रोज पत्थर गिरते हैं, कल भी गिरा था, रोज गिरते रहते हैं। उनका जवाब ये आता है कि इधर कोई जाए नहीं और इसके तो फेंसिंग ये कर दो। हो सकता है कि आज पत्थर पड़ रहे हैं, कभी ना कभी ये पूरी आपने, ये तो गिरेगी सर। तो और इससे नुकसान है वो बड़ा हो नुकसान, सकता है। इससे 2 नुकसान होंगे। एक तो किसी की जान माल का होगा, क्योंकि पंचायत है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं बिल्कुल। काम करवाने के लिए। दूसरा, इस टंकी से 3 वार्ड पानी पीते हैं वो इस ग्राम पंचायत के, वो पानी के बिना रह जाएंगे सर। और आज कंडीशन ये है कि अगर आज ही गिर जाए तो तीनों वार्ड आज ही पैसे रहेंगे। उनके लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था शायद मेरे कोई हिसाब से वैकल्पिक नहीं व्यवस्था होगी। नहीं है। तो फिलहाल तो इसका अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे हमारे विधायक जी आए थे, उन्होंने बोला है कि टंकी इसकी जगह दूसरी बनाएंगे, स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन उसमें जितना टाइम लगेगा उतना ही नुकसान होगा सर। जितना वक्त निकलता जा रहा है उससे ज्यादा नुकसान ही होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टंकी बनाएंगे
फिर इसको गिराएंगे, उससे पहले हो सकता है ये गिर जाए पहले ही। ये हालात तो इस तरीके हो रखे हैं बिल्कुल इसके। हो रखे हैं, रोज पत्थर गिरते हैं सर इससे। इसकी ये कंडीशन है कि इसको हम पानी भरते हैं ना इसके अंदर, तो जो जल विभाग के कर्मचारी हैं उनको बोल रखा है कि आप रात्रि में इसको भरें, क्योंकि ये गिरेगी तो भरी हुई गिरेगी। बिल्कुल। तो उनको बोल रखा है कि रात्रि में ही भरे और सुबह सूर्य उदय से पहले पहले पानी खोल दे वापस, ताकि लोगों के घरों में पानी चला जाए। दिन में ये खाली रहती है, अगर इसको चला दे अभी पानी भर देना, ये सर यहाँ पे झरना बन जाएगा। इसका पानी निकल के वहां तक जाता है, वो दीवारें जो गिल्ली हो रखी है ना, सिले ना रखी है। ग्राम पंचायत का भवन है, सरपंच यहाँ बैठते हैं, ग्राम सेवक है, वो भी आते हैं, लेकिन सरपंच उनकी तरफ से कोई रहता नहीं है क्या, कुछ कोई भी सॉल्यूशन है इस चीज का हो? उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है, मतलब उन्होंने हमारे जो सांसद महोदय हैं नरेंद्र सिंह जी, उनको अवगत कराया उनको होगा भी अवगत करवाया है। जो हमारे लास्ट टाइम चुनाव में आए थे, उन्होंने इस टंकी के बारे में बोला था कि जल्दी ही भोगाला पंचायत में दूसरी टंकी बन जाएगी।